हमारा राष्ट्रीय ध्वज संसार के सभी देशों के समान हमारे देश का भी अपना एक ध्वज है। ठीक है, जितने भी संसार में जितने भी कंट्रीज होते हैं, देश होते हैं, सबका सारे देश में एक एक अपना झंडा होता है। जैसे हमारे देश का भी, भारत का भी एक झंडा है जिसको हम तिरंगा के नाम से जानते हैं, वैसे ही जितने भी देश हैं इस संसार में सबका अपना अपना एक झंडा होता है। उसको क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय ध्वज। हमारे देश का भी एक राष्ट्रीय ध्वज है। इनमें 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफेद और हरा। 3 रंग का होने के कारण हम इसे तिरंगा भी कहते हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग है ना? हाँ। वो सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा। ठीक है, ये 3 रंग का है, इसीलिए हम इसे तिरंगा भी कहते हैं। इसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी, बीच में सफेद रंग की पट्टी तथा नीचे हरे रंग की पट्टी होती है। सफेद रंग की पट्टी के बीच में एक चक्र बना होता है जिसे अशोक चक्र कहा जाता है। जो ऊपर केसरिया होता है, सेकंड नंबर पे सफेद रंग होता है, उसमें एक बीच में चक्र होता है जिसको हम अशोक चक्र के नाम से जानते हैं। यह चक्र नीले रंग का होता है तथा इसमें 24 तीलियां होती हैं। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई 3 और 2 के अनुपात के कारण यह आयताकार होता है। आयताकार मतलब वो रेक्टेंगल्स के साइड, मतलब जिसकी लंबाई ज़्यादा हो चौड़ाई कम है तो उसको क्या कहा जाता है? आयताकार। तो जैसे 3 मीटर है नीचे का लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई है तो उसको कहेंगे 3 और 2 के अनुपात में है। ठीक है, तिरंगे में तीनों रंग और चक्र अपना विशेष महत्व है। जैसे केसरिया रंग त्याग और बलिदान की भावना का प्रतीक है। देखो, केसरिया रंग किस चीज़ का होता है? त्याग का प्रतीक होता है, त्याग और बलिदान की भावना का प्रतीक। सफ़ेद रंग जो है वो सत्य, शांति और पवित्रता का। ठीक, हरा रंग जो है वो किसका है? धन्य, धान्य और संपन्नता का प्रतीक है। जैसे ठीक, चक्र हम भारतवासियों को आगे बढ़ते रहने का संदेश देता है। चक्र क्या बताता है? चक्र घूमता रहता है, तो वो हमेशा कहता है कि जिस प्रकार ये चक्र चल रहा है उसी तरीके से हमारे भारतवासियों को इसी तरीके से निरंतर चलते रहना चाहिए। राष्ट्रीय पर्वों जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस पर सरकारी भवनों या विद्यालय में राष्ट्रीय ध्वज का शान से फहराया जाता है। ठीक है, जो राष्ट्रीय पर्व होते हैं जैसे स्वतंत्रता दिवस हो गया, गणतंत्र दिवस। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को। अरे 15 अगस्त को। और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। इस दिन हमारा हमारे देश का हाँ, तो राष्ट्रीय भवन पर, सरकारी भवन पर या फिर हमारे विद्यालय में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है। हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज पर गर्व है। हम इसका सम्मान करते हैं। हम इसे सदा ऊंचा रखेंगे और कभी नहीं झुकने देंगे। इसकी रक्षा के लिए हम अपने प्राणों की कुर्बानी भी दे देंगे। ठीक है, हमें इतना सम्मान करना चाहिए अपने राष्ट्रीय ध्वज का कि चाहे कुछ भी हो जाए इसे झुकने नहीं देना है। ये हमेशा ऊंचा रहना चाहिए, चाहे इसके लिए हमें अपना प्राण भी त्यागना पड़े। ठीक है, अब आता है शब्द अर्थ। अभी ध्वज बताए हैं, ध्वज क्या होता है? झंडा। राष्ट्रीय मीन्स राष्ट्र से संबंधित। संपन्नता मतलब संपूर्ण, समृद्धि, संदेश, सूचना, प्रतीक, संकेत। जैसे हर सिंबल जो होता है ना, सिंबल कोई किसी चीज का सिंबल हो गया तो वो जैसे चुनाव होता है तो सारे जो पार्टी होती है उनका अपना एक प्रतीक होता है। उस प्रतीक से हम जानते हैं कि वो कौन सी पार्टी है। तो उसी तरीके से ये जो प्रतीक होता है वो संकेत होता है। स्वतंत्रता, आजादी। फिर क्या है? गर्व, अभिमान, शांति, चैन, सम्मान, आदर। चलो अब सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? 3। ठीक है, तो 2, 3, 4 ऑप्शन है, 3 पे टिक लगाएंगे। ऑप्शन देंगे तब आंसर बताना। ठीक है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर किस रंग की पट्टी होती है? केसरिया। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में बने चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 22, 24। सही, करेक्ट आंसर। सफेद रंग किसका प्रतीक होता है? सफेद रंग त्याग और बलिदान। त्याग और बलिदान, शांति और पवित्रता, धन, धान्य और संपन्नता का। बीच वाला शांति का प्रतीक होता है। सफेद मतलब एकदम सादा, शांति, जो एकदम क्लीन हो। ठीक है, तो शांति और पवित्र है। हमको बताए थे आप लोग, लेकिन वो इंग्लिश में था। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए।
सफेद रंग की पट्टी के बीच में एक डैश बना होता है। डैश बना होता है, चक्र बना होता है। तिरंगे में तीनों रंगों और चक्र का अपना विशेष डैश होता है। महत्व। तिरंगे में तीनों रंग और चक्र का अपना एक विशेष महत्व होता है। स्वतंत्रता दिवस तथा गणतंत्र दिवस पर विद्यालयों में डैश को शान से फहराते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को। वेरी गुड। हम अपने राष्ट्रीय ध्वज का डैश करते हैं। सम्मान। हम अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हैं। सही गलत बताना है। प्रत्येक देश का अपना एक ध्वज होता है। हाँ, सही है। तिरंगे में सबसे ऊपर हरा रंग होता है। गलत। सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है। यस। हमें तिरंगे का सम्मान नहीं करना चाहिए। गलत। एक शब्द में उत्तर देना है, ठीक है। देखो, राष्ट्रीय ध्वज में चक्र कहाँ बना होता है? बीच में। राष्ट्रीय ध्वज में बने चक्र का रंग कैसा होता है? नीला। हमें किसका सम्मान करना चाहिए? तिरंगे का। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किसका प्रतीक होता है? केसरिया रंग किसका प्रतीक होता है? अरे यार मैम, त्याग और बलिदान। हाँ, वेरी गुड। त्याग और बलिदान का। अगर भूल जाए तो ये याद रखो, जब हम लोग अपनी जान खत्म कर देते हैं, हाँ, तो त्याग से संबंधित होता है। त्याग और खून का रिश्ता होता है। खून केसरिया रंग का होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कौन कौन से रंग होते हैं? हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं। एक केसरिया, एक सफेद और हरा, ठीक है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफेद और हरा। राष्ट्रीय ध्वज भारतवासियों को क्या संदेश देता है? राष्ट्रीय ध्वज भारतवासियों को ये संदेश देता है कि नहीं बता। राष्ट्रीय ध्वज भारतवासियों को सदा निरंतर आगे बढ़ते रहने का संदेश देता है। भारतीय ध्वज किन अवसरों पर फहराया जाता है? भारतीय ध्वज इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस को और गणतंत्र दिवस को फहराया जाता है। 3 होता है, लेकिन ये तो 2 हुए। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय ध्वज किन अवसरों पर फहराया जाता है? राष्ट्रीय ध्वज 3 राष्ट्रीय पर्व, यानी कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त और 26 जनवरी को। और एक और है ना, एक तो गांधी जयंती। हम अपने तिरंगे की रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं? कुर्बानी दे सकते हैं। हम अपने तिरंगा की रक्षा के लिए हम अपने प्राणों का बलिदान भी दे सकते हैं। ठीक है। दिए गए शब्द के 3-3 पर्यायवाची लिखिए। तुम दे सकते हो? हाँ। सभी को देना चाहिए। तिरंगे का इतना सम्मान होना चाहिए। मर जाएंगे मर जाएंगे तो दिए गए शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द बताइए। चलो याद करवाए ना। संसार का बताओ। संसार का जग 3 बताना है। क्या बताना है? पर्यायवाची। हाँ, संसार। हमको नहीं पता। जग जगत दुनिया। जग जगत दुनिया। ध्वज को क्या कहते हैं? ध्वज को झंडा और तिरंगा भी कहते हैं। तिरंगा भी। पताका केतन नहीं याद करवाए? पताका केतन। गर्व। सम्मान। हाँ, सम्मान। मान, अभिमान और अहंकार। सम्मान। अरे यही तो पूछे थे ना। नहीं, गर्व पूछे थे। सम्मान बताओ। आदर, इज्जत और श्रद्धा। पाठ में से कोई 6 संज्ञा शब्द छाट कर लिखिए। ऐसे ही बता दो। इतने पूरा चैप्टर पढ़े हो। 6 संज्ञा बताओ इसमें से। एक हो गया आगरा। आगरा का तो नाम नहीं है। अरे नहीं। देखो, विद्यालय आया है। विद्यालय और कौन है? इधर ही। ध्वज और झंडा। वही झंडा, ध्वज। और तिरंगा। हाँ, तिरंगा में ध्वज एक ही हो गया। वो उसका नाम है ना, तो नाम संज्ञा होता है। और मैं बता सर मछिया। संसार और नहीं दीदी, किसी भाव धन सफेद लिख दीजिए। राष्ट्र। मैम जो बोलिए संसार लिख दीजिए। नहीं, संसार नहीं होता जी। हाँ, संसार ही होता है। और किसी व्यक्ति, वस्तु तथा चक्र।
और बताओ। दीदी बिल्ली लिख दो। बिल्ली नहीं, जो चैप्टर में आया है वो लिखना है। अच्छा बिल्ली तीलियां। हाँ तो आता तो है वो भी तीलियां। हाँ लेकिन अगर 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 चाहे जहाँ से लिखने भी दे देता तो ये भी लिख सकते हैं बिल्ली। ठीक है, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। चक्र। चक क्या करना है? वाक्य में वाक्य अपने देश के तिरंगे के बीच में एक चक्र होता है। और ठीक है। तीलियां अपने देश के चक्र में एक 24 तिलियां होती हैं। हाँ, तो हमारे देश तिरंगे के बीच में एक चक्र होता है। बना होता है बीच बना होता है बीच में एक चक्र बना होता है। चक्र होता है मैम कि बना होता है? होता है। तीलियां। हमारे अशोक चक्र हमारे तिरंगे के बीच में हमारे चक्र होता है। उसके वो 24 तिलियां। हाँ लीजिए लिखा गया। और कुछ हमारे अशोक चक्र में 24 तिलियां होती हैं। कौन रो रहा था? पवित्रता। हमारे देश में पवित्रता नहीं। का कोई अभिमान नहीं। तिरंगे का सफेद रंग। तिरंगे का पढ़ाएंगे? नहीं दीदी मत पढ़ाओ। मैम ये भी पढ़ाइए चिंटू पिंटू। नहीं क्या लिख रहे हैं? सफेद रंग इसमें मजा था क्या? हाँ पवित्रता तो दीदी ये भी पढ़ा थोड़ा। का प्रतीक मजा है। तुम नहीं हम होंगे। संदेश। हम चिंटू। संदेश से बताओ। भारतवासी तिरंगा भारतवासियों को संदेश देता है। तिरंगा भारतवासियों को आगे बढ़ने का संदेश देता। भारतवासियों को संदेश देता आगे बढ़ने का संदेश देता। बढ़ते रहने का संदेश देता है। संदेश। दीदी आपको बोरिंग नहीं लगता? क्या चीज? यही धूप में बैठ कर लिखना।